गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पहली इडियम है थ्रू द ग्रेपविन। थ्रू द ग्रेपविन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो र्यूमर बन जाए, है ना, अफवाह बन जाए, गॉसिप, रूमर। देखिएगा, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन ने कुछ कहा, वो दूसरे तक पहुंचा, फिर वो तीसरे तक पहुंचा, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड तक पहुंचते पहुंचते जो हमारी बातें होती हैं ना, वो काफ़ी बदल जाती हैं। कुछ कुछ ऐड हो जाती हैं, कुछ कुछ कम हो जाती हैं, तो वो एक रूमर बन जाता है, वो एक गॉसिप बन जाती है। तो उसके लिए आपको इडियम क्या यूज़ करनी है? थ्रू द ग्रेपविन। हियर अबाउट समथिंग फ्रॉम अदर पीपल, नॉट फ्रॉम द पर्सन हु सेड इट। एग्जाम्पल, आई हर्ड थ्रू द ग्रेपविन दैट आवर कंपनी मैनेजर विल क्विट। मुझे ऐसे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि मेरे शायद कंपनी के मैनेजर क्विट कर जाएंगे, मतलब छोड़ देंगे कंपनी। तो ये एक तरीके का र्यूमर हुआ। नंबर 2 इज इट्स नॉट सोर ग्रेप्स। पहली चीज़ तो आप ये देखिए, इट्स नॉट सोर, इट्स सावर। सावर ग्रेप्स, इट्स सावर। सावर ग्रेप्स मीन्स नेगेटिव बिकॉज यू कैन नॉट हैव समथिंग। आप किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि वो आपके पास है नहीं। जैसे कि BMW अच्छी नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसका कोई भी सच्ची या किसी भी फैक्ट से कोई संबंध नहीं है। BMW अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे पास नहीं है, इसलिए BMW अच्छी नहीं है। सो ये जो इडियम है, ये आपको ये इंडिकेट करती है कि सावर ग्रेप्स, इट्स नॉट सोर ग्रेप्स, इट्स सावर ग्रेप्स, राइट। एग्जाम्पल देखेंगे, शी कुड नॉट अफोर्ड बाइंग दैट फर कोट, शी सेड शी जस्ट डिड नॉट लाइक द कलर बट इट्स सावर ग्रेप्स, है ना। वो फर वाला कोट खरीद नहीं सकती, उसने कहा मुझे कलर ही पसंद नहीं आया। क्योंकि वो नहीं खरीद सकती तो इस वजह से वो क्या करने की कोशिश कर रही है। सो फॉर दिस सिचुएशन यूज सावर ग्रेप्स। इस सिचुएशन के लिए आप यूज करिए इडियम सावर ग्रेप्स। नेक्स्ट इज द फ्रूट ऑफ समथिंग। द फ्रूट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अच्छा रिजल्ट। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ये इडियम्स आपको अगर एग्जाम में मिल जाएंगी तो आपको क्या मिल जाएगा? द फ्रूट ऑफ समथिंग, यानी द गुड रिजल्ट ऑफ समथिंग। दिस बुक इज़ द फ्रूट ऑफ माई हार्ड वर्क। ये जो बुक है, या फिर मैं कहूँ ये जो मेरी PPTs हैं, या फिर मैं कहूँ ये जो मेरा चैनल है, ये मेरे हार्ड वर्क का एक रिजल्ट है जिसे मैं धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। सो मैं यूज़ कर सकती हूँ कि दिस चैनल इज़ द फ्रूट ऑफ माई हार्ड वर्क। सो दिस बुक, दिस हार्ड वर्क, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, यू कैन। स्पिल द बीन्स। किसी को अपना सीक्रेट बता देना, टेल अ सीक्रेट। उसे कुछ मत बताना, नहीं तो वो किसी और को बता देगी या फिर बता देगा। उसके लिए आप इडियम यूज़ करिए, स्पिल द बीन्स। आई वोंट ट्रस्ट हर विद माई प्लान बिकॉज शी विल स्पिल द बीन्स। मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि उसको मैं अपना ये सीक्रेट बताऊँ या अपना ये प्लान बताऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको रिवील कर देंगी। द फ्रूट ऑफ समथिंग हो गया, स्पिल द बीन्स। नाउ दिस इज फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है वेरी एक्टिव या फिर लाइवली, जो पूरा दिन बहुत एक्टिव रहते हैं, जो बहुत लाइवली रहते हैं, जो बहुत खुश रहते हैं, खुश मिजाज होते हैं। एग्जाम्पल, लुक एट दोज बॉयज रनिंग अराउंड, दे आर फुल ऑफ बीन्स। उन लड़कों को देखो कितना भाग रहे हैं, लाइक वो कितना एक्टिव हैं या फिर कितना लाइवली हैं। सो दिस इज योर फुल ऑफ बीन्स। इन अ पिकल। इन अ पिकल का मतलब होता है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। आई विल बी इन अ पिकल, माई कार रन्स आउट ऑफ गैस। मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा अगर मेरे कार की गैस ख़त्म हो गई तो। आई विल बी इन अ ट्रबल। सो आई विल बी इन अ ट्रबल, उसके लिए आप इडियम यूज़ कर सकते हैं इन अ पिकल। इन अ पिकल का मतलब होता है कि उलझन झेलना, किसी ना किसी उलझन को झेलना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन अ पिकल। लैंड समवन इन हॉट वाटर। लैंड समवन इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है? किसी को परेशानी में डालना, किसी को परेशानी में डालना। गेट समवन इन ट्रबल, किसी को परेशानी में डाल देना। He is not afraid to criticize his boss, but this often lands him in hot water. वो डरता नहीं है अपने बॉस को क्रिटिसाइज करने में, पर कहीं ऐसा ना हो कि उसका ये बिहेवियर, उसका ये ऐसा करना उसको कभी उलझन में डाल दे, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दे, या फिर आप क्या कह सकते हैं, लैंड समवन इन हॉट वाटर। तो ये थी आज की आपकी इडियम्स। क्या क्या पढ़ लिया हमने? लैंड समवन इन हॉट वाटर, इन अ पिकल, full of beans, spill the beans, then the fruit of something, then it's sour, it's not sour। मैं इसको बार बार एम्फसाइज करके आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये sour नहीं है, it's sour।
देन इज थ्रू द ग्रेप विन। सो ये आज की आपकी इडियम्स हैं, जल्दी से इनको याद कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए कि आपने याद किया या नहीं किया, क्योंकि बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी अच्छी इडियम्स मिलती हैं। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।